हाँ बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। देखो, हमने पीछे कई बार मैंने तुम्हें ये बात कही कि रेट लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेट लॉ। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम रेट लॉ को निकालते हैं तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मेथड। वैसे हम देखें मोटे रूप में तो 3 टाइप की ही मेन मेथड्स होते हैं, एक तो दूसरे में से ही निकला रहता है, ठीक है। वैसे इसमें हमने 5 लिखे हुए हैं, बट जो मेन हमारे 3 टाइप के मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम रेट लॉ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम करने जा रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग रेट लॉ। फिर जब रेट लॉ आ जाएगा तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई रेट लॉ आ जाएगा तो देखो हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, हाँ इसको भी तुम समझ सकते हो कि देखो जैसे मान लो किसी का रेट लॉ हमारे पास निकल कर आ गया, ये निकल कर आया। अब ए कितना लिया था हमने, बी कितना लिया था, वो वैल्यू भी हमें पता रहती है, तो वो वैल्यू हम पुट कर दें। ये वैल्यू रेट लॉ से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके आ गई और रेट भी हम निकाल लेते हैं। ध्यान करो, रेट को कैसे मेजर करते हैं वो हमने शुरू में ही देखा था, मेजरमेंट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ग्राफिकली वैसे हम पहले रेट को निकाल लेते हैं, रेट निकल कर आ जाता है। ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली जो हम मेथड्स अभी करेंगे तो उनसे हमें पता लग जाएगी। तो जब ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा तो हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। के बराबर में क्या हो जाएगा, रेट अपॉन पे जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेकर चले हैं। तो इस हिसाब से रेट ग्राफिकली उन्हीं मेथड्स उन्हीं मेजरमेंट्स के थ्रू निकालते हैं जो पहले हमने की थी। ए भी हमें पता है, मेन ये पावर निकालना होता है जो कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन अभी करेंगे। तो जब ये सब पता लग जाता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। तो यदि ये हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले अब हम पहला मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट। तो देखो ग्राफिकल मेथड से हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेट लॉ। देखो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे रेट लॉ को निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और होती है, इस मेथड की लिमिटेशन है कि दिस मेथड इज अप्लाइड ओनली फॉर दोज रिएक्शंस व्हिच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट। जैसे खाली एक ही रिएक्टेंट हो कोई, जैसे कि ए से हमें प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है। एग्जाम्पल भी अगर देखना चाहो तो जैसे कि N2O5 वाला हमने पहले भी किया है, तो उससे NO2 और O2 बन रहे थे। ध्यान करो, ऐसे ये हम पहले इसको कर चुके हैं, मतलब रिएक्शन देख चुके हैं। तो इसमें एक ही टाइप का रिएक्टेंट है, तो जिन रिएक्शंस में एक ही टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं तो ये मेथड खाली उन्हीं पर ही अप्लाइड होता है। तो कैसे इस मेथड से हम रेट लॉ को निकाल लेते हैं। इस मेथड में बेसिकली ना हम ग्राफ्स ही प्लॉट करते हैं, तो ये मेथड मतलब थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा इसको अप्लाई करके रेट लॉ नहीं फाइंड आउट करते हैं। पर क्या होता है कि जब हमें मतलब थोड़ा लगता है कि इस वाले रिएक्शन में ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा या और मेथड से हम थोड़ा नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं, तो इस मेथड को भी हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ज़्यादा मतलब वाइडली यूज होने वाला ये मेथड नहीं है, ठीक है। बट इट इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द रेट लॉ। तो देखो कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसमें जैसे रिएक्शन है ना, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर n है। अब हमें n निकालना है बेसिकली, तो एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन करना है यहाँ पर n की वैल्यू। अब अगर n की वैल्यू 1 होगी तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बन जाएगा। भी हमें पता नहीं है, मैं बता रही हूँ, हम मान के चले। n की वैल्यू 2 होगी तो ये सेकेंड ऑर्डर का होगा, 3 होगी तो ये थर्ड ऑर्डर का होगा, एंड सो ऑन। तो क्या है मतलब ये अगर n की वैल्यू हमारी ये पॉसिबल हो सकती है, समझ रहे बेटा बात। तो इस वाले रिएक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ना कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट हम कैसे करते हैं, देखो इसी रिएक्शन को हम लेकर चले, देखो किस तरीके से हम यहाँ पर, जैसे कि मैं 2 ग्राफ अगर यहाँ पर लेके चलूँ, बेसिकली ग्राफ हम किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब रेट वर्सेस, देखो हम क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे,
मतलब एक जगह तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर तो क्या लेंगे, रेट लेंगे, और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन लेकर चलेंगे। अब समझो कि कंसंट्रेशन कैसे लेंगे। एक हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ए की पावर 1 रख के, एक हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ए की पावर 2 रख के, एक हम ग्राफ प्लॉट करेंगे रेट की पावर 3 रख के, सॉरी ठीक है ना, कंसंट्रेशन की पावर 3 रख के। ये वर्सेस जो मतलब कहते हैं ना कि दिस वर्सेस दिस वी आर प्लॉटेड द, एक तरीके से वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है ना। तो ए की पावर 1 रख के, ए की पावर 2 रख के, मतलब हम मान कर चलेंगे कि भाई मान लो अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते, समझ रहे हो बेटा। अब तुम कहोगे हम ये कहाँ से निकालेंगे कंसंट्रेशन, बेसिकली क्या होता है बेटा, देखो ध्यान करो, जब हमने मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किया था पहले, जब ग्राफिकली किया था, तो उससे तो हम रेट निकाल लेते हैं, समझ रहे हो भाई, इतने टाइम बाद कितना था, इतने टाइम बाद कितना था, ध्यान करो, इसे रेट निकाला तो हमारे पास एक टेबल आ जाती है। ऐसे यहाँ तो रेट की वैल्यूज आ जाती है भाई, 5 मिनट इतना, 10 मिनट बाद इतना, 15 मिनट बाद इतना, तो रेट की वैल्यू है। तो उस रेट पर जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बचती चली गई, जैसे शुरू में जो भी रेट था, मान लो मैं कहूँ कि भाई 5 मोल पर लीटर पर सेकंड था, तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लो 10 ग्राम थी। फिर आफ्टर मतलब जैसे कुछ टाइम बीता तो रेट हमारा थोड़ा सा मान लो कम हुआ, जनरली टाइम के साथ साथ रेट हमारा कम होता चला जाता है, और कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी कम हुई, समझ लो बेटा। इस तरीके से जो जिस कंसंट्रेशन पे जो रेट हमारा निकल कर आया, तो एक ऐसी टेबल हम पहले ले लेते हैं। फिर उस टेबल पे जो ये कंसंट्रेशन है किसी की ही पावर 1 रखते, जैसे यहाँ पर 10 रखा, 8 रखा, 6 रखा, जो भी मतलब जिस मैनर में भी हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है, समझ लो बेटा बात को। तो पहले तो उसकी पावर 1 रखे, मतलब जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है और जो रेट हमें मिल रहा है उनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे इस रिएक्शन के लिए लें तो हमने N2O5 की पावर 1 रखकर एक तो ग्राफ प्लॉट करा, फिर ऐसे एक ग्राफ हमने N2O5 की पावर 2 रख के ग्राफ प्लॉट करा। देख सकते हो यहाँ पर जैसे कोफिशिएंट 2 है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद पावर 2 वाली